Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to yet another episode of Hashtag with Rockstar. I'm a busy guy, तो मेरे पास टाइम नहीं है इंट्रोडक्शन कराने का. So starting from my right side, please introduce yourself. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सैयदा बुशराज़ादी और मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे एज प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर वर्क करती हूँ. बुशरा जी, आप दूसरी बार शो में आई, नाराज तो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मुझे जी तो डाउन क्यों है? मुझे इस बात की, मैं डाउन भी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे सेकंड टाइम भी प्रोग्राम में, क्योंकि आप जान है इस शो की. बुशरा जी, जिस शो में आप नहीं होती तो हमारी जान निकल जाती है. जी, ऑन माय सेकंड राइट, जी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा मायरा ज़हरा है और मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ और साथ में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी. थैंक यू. क्या पढ़ रही है? बीकॉम कर रही हूँ मैं. अरे वेरी नाइस, माशाल्लाह, पढ़ी लिखी भी हैं और काम भी कर रही हैं. हाउ ओल्ड आर यू? 20. सोची क्यों बोला? नहीं सोची क्यों बोला? कुछ दाल में कुछ तो काला है. जी, ऑन माय लेफ्ट साइड, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशाल कुरैशी है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मॉडल भी. थैंक यू. मॉडलिंग भी करती हैं. मॉडल माशाल्लाह बहुत एक इंपॉर्टेंट लफ्ज है. मॉडल को अगर उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करें तो वो होता है नमूना. जी, और बस सेकंड लेफ्ट, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मेरा नाम आयशा जाहिद है और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ. थैंक यू. बस यही है. हाँ, और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, बस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. ये होता क्या है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? कुछ नहीं, अपनी वीडियोस बनाओ और अपलोड करो. ये तो टिकटॉकर नहीं होता? नहीं, काइंड ऑफ. अच्छा, जी, आप टिकटॉक भी बनाती हैं? हाँ, मैं बनाती हूँ. तो टिकटॉक पे डांस करती हैं या क्या करती हैं? नहीं, गानों पे लिपसिंग और वाइबिंग. वाइबिंग क्या होता है? जरा वाइबिंग हो जाए. अभी मैं गाना गाता हूँ और आयशा वाइबिंग करेंगी कैमरे पे. जी चले. कौन सा गाना गाऊं? यंगस्टर्स का मुझे कोई भी गाना नहीं आता. ओके. मैं आपको सुनाता हूँ. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू. ये वाइबिंग है. इस तरह की नहीं होती, बट स्टिल. अच्छा, नहीं, बिल्कुल. देखिए हम तो माशाल्लाह सब प्रोफेशनल्स हैं. प्रॉब्लम ये होती है कि जो गिरगिट, आपको पता है जी, गिरगिट क्या है? जो रंग बदल. वेरी नाइस. गिरगिट के अलावा दो ऐसी कौन सी आप कह सकते हैं, आप चीज कह लें, मखलूक कह लें, जिसको रंग बदलना सूट करता है? इंसान. लड़की. वेरी नाइस. एक तो लड़की हो गया, दूसरी भी लड़की है. दूसरी भी लड़की हो गया. हाँ, लड़कियों के ऊपर भरोसा ही नहीं है, बहुत जल्दी नहीं, रंग लड़के बदलते भी हैं. हो सकते हैं. लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन लड़की है. लड़की है. क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, कोई भी हो सकती है. 4 उंगलियां का अंगूठा है. नहीं, बिल्कुल. देखिए, लेकिन आसमान रंग बदलता हुआ अच्छा लगता है. आसमान जब सुबह होता है, गोल्डन आवर होता है, फिर धूप आ जाती है, फिर काला हो जाता है रात में, तो आसमान जो है वो बड़ी एक खतरनाक चीज है. क्या आसमान पे उड़ना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल. ऐसी हवाओं में. अच्छा, औरतें तो वैसे उड़ती हैं आसमानों पे. लेकिन कहने का मकसद ये है कि क्या आपको अगर मौका मिले, बुशरा जी, तो क्या आप आसमान पे उड़ेंगी? हाँ, अगर पड़ लग जाएंगे और मैं उड़ सकती हूँ, ये भी तो मैं ऊपर जाके गिर जाऊँ धड़ करके जमीन पे, तो फिर तो नहीं उड़ सकती. ये आप क्या बात कर रही हैं बुशरा जी? पर मैं उड़ना तो चाहती हूँ, लेकिन पर ही नहीं है तो बंदा कैसे उड़ेगा, सोच ही नहीं सकते हम. कैसे, मतलब हाँ, हम अगर किसी चीज में बैठ जाते हैं और वो हमें ऊपर हवा में ले जाए, फिर तो हम बैठ सकते हैं ना, फिर तो हम ख्वाबों में भी उड़ सकते हैं. ख्वाबों, हाँ, ये भी एक बात है कि आप लोग अपना शो कर लो. नहीं, बट हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताया कि देखिए, आसमान से या ऊंचाई से आपको डर लगता है? हाँ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है. ऊंचाई से डर लगता है. आपको लगता है? ऊंचाई से नहीं लगता, गहराई से लगता है. हाँ, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, गहराई. हाँ, पानी से लगता है. आपको लगता है ऊंचाई से डर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे स्काई डाइविंग का बहुत ज्यादा शौक है. अच्छा. और मैंने करनी है एक दफा. इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह. आप बताएं आयशा मुझे जी. भी ऊंचाई बहुत पसंद है. ऊंचाई बहुत पसंद है. बहुत ज्यादा पसंद है. वेरी नाइस. लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि मिस्टर बीस्ट एक यूट्यूबर है, अमेरिकन यूट्यूबर है, आई थिंक सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है उनके, सब्सक्राइबर्स है ऑन यूट्यूब. उन्होंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई जिसमें ही बिकेम द 8% जो बुर्जुल खलीफा के टॉप पे गए. जो बाकी 7% है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कौन कौन है. टॉम क्रूज, द हॉलीवुड एक्टर, वाज द फर्स्ट पर्सन 2010 में. शेख हमदान जो क्राउन प्रिंस है 2018 में. विल स्मिथ 2021 में. सैम संडरलैंड 2022 में. ब्रिटिश मोटरसाइकिल रेसर सैम संडरलैंड. एलन रॉबर्ट एंड एलेक्स लैंडर्ट 2023 में इन्होंने किया बुर्जुल खलीफा पे क्लाइंब. अपार्ट फ्रॉम दैट, मिस्टर बीस्ट जो थे, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई जिसमें वो पहुंचे टू बिकेम द 8%. अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप करेंगी? मैं अगर मौका मिले और कोई खतरा ना हो तो जरूर करूंगी. बस जान बच जानी चाहिए. एक खातून, सिर्फ एक खातून ने किया है. वो जो खातून है उसका भी बता दूं, निकोल स्मिथ लुडविक.
ये एमिरेट्स की एयर होस्टेस थी, वो जो आपने देखा एक ऐड चला था बड़ा एमिरेट्स का वायरल, तो वो टॉप पे थी, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो वो वाली चीज है। तो आपको मौका मिला आप करेंगे ऐसा? अगर एडवेंचर हुआ तो जरूर करूंगी, अगर खतरा हुआ तो नहीं करूंगी। ये क्या बात है, एडवेंचर ही तो खतरा होता है। तो क्या पता उसमें जिंदगी रहे या ना रहे। स्काई डाइविंग पे अगर पैराशूट ना खुला फिर वो सहारा तो होगा ना, किसी बंदे का सहारा लेके वो भी साथ गिरा फिर अल्लाह ना करे। आप बताएं बुशरा जी। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं तो डरती नहीं हूँ। आप जैसे खतरनाक तरीके उसकी बात है, खतरे की बात हुई तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं चली जाऊंगी क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। आपको मौका मिले? शौक तो बहुत है, मगर मुझे ना ऊंचाई से डर लगता है बहुत ज्यादा। सिक्योरिटी के साथ चली जाएंगे? कुछ नहीं कह सकते। वन टाइम में मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। सही सीन है। बट ये जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 8% जो बने हैं ये, अगर आपके पास कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऑप्शन होता तो किस चीज में आप रिकॉर्ड तोड़ती? आप बताएं माई, आप सोच लें, आप बहुत गहराई में चली गई। बुशरा जी आप बताएं, अगर आप किसी को तोड़ना चाहती कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहती? मैं भी सोचना चाहूंगी थोड़ा सा। हाँ। मैंने आप सोचा लोग ही भी नहीं इस सोचना? बारे में। मैं जरा ब्रेक लेकर आ जाऊं फिर? नहीं हाँ ब्रेक नहीं, इतना टाइम नहीं है, क्या हो गया आपको? ब्रेक नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना हुआ तो सबसे ज्यादा गाड़ियां। चलो आप लोग तब तक सोचें, मैं आवाम को बता दूं, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता मैं, आप लोग अपना सोचें, मुझे मत देखें, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहता लाइफ में तो मैं अपनी जबान जो है लंबी करता, बिकॉज मैंने सुना है कि औरतों की जबान सबसे ज्यादा लंबी है। इस रिकॉर्ड को मैं तोड़ना चाहता। मैंने सोच लिया। सोच लिया? मैंने सोच जी बताएं। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को ज्यादा अमीर समझते हैं ना, मुझे उन लोगों का बस ये है कि गुरूर तोड़ना है। गुरूर तोड़ना है। ओए होए, तो फिर आके मेरा प्यार देखेगा। उनका गुरूर तोड़ना है और वर्ल्ड रिकॉर्ड में पर्सन रहेंगे। बनना है इस दुनिया का। नहीं खुद नहीं बनना। हाँ, उन लोगों गुरूर बनना है। उनको गुरी भी नहीं करना, उनका गुरूरियत हटानी है, उनका ईगो एटीट्यूड हटाना इसमें है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे आएगा? बस है ना, कोई कर नहीं सकता ना। वो अच्छा, लोग अच्छा। अपने आप को समझते हैं कि बस हम ही हम है, तो अरे भाई यार। आप नहीं हो, सिर्फ हम भी तो है कुछ। वेरी नाइस। आयशा जी आपने सोच लिया? हाँ मैंने सोच बताएं। लिया। मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा गाड़ियां खरीदनी है। वेरी नाइस। टॉय कार्स? नहीं असली गाड़ी। अच्छा अच्छा, कितनी गाड़ियां? दुनिया का जो लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना कि इस बंदे के पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, बस उससे ज्यादा गाड़ियां चलो 1000 गाड़ियां, फिर तो मैं 2000 लेना चाहूंगी। 1000 एक नहीं लेना चाहेंगी? नहीं डबल। ओए होए, ये चीख चीख के स्कीम बता दें सबको, हैं? आप बताएं बुशरा जी। अच्छा, अब जो मैंने सोचा है ना वो सबकी बातों से, तो मैं यही कहती हूँ, मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है, उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हूँ मैं, कि मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे सजे में हो वो कि वो किसी मतलब खत्म भी ना हो, और जो है ना मतलब जरूरत से बहुत ज्यादा हो। इवन कि अगर कोई परफ्यूम लगा के गुजर रहा होता है, मुझे उसकी खुशबू इतनी पसंद आती है कि मुझसे पूछ लेती हूँ आपने कौन से ब्रांड का परफ्यूम लगाया, मुझे बताएं ताकि मैं भी बाय करूं। तो इसमें मैं नहीं शर्माती। बाकी तो मैं किसी से कोई सवाल करती नहीं हूँ, हाँ। लेकिन अगर कोई गुजर जाए और वो मुझे जानता भी नहीं हो, पहचानता भी नहीं, मुझसे पूछ लो आपने कौन सा इसमें आपसे रहा नहीं जाता। इसमें मुझसे रहा नहीं जाता। मैं दुनिया के सारे लेकिन परफ्यूम खरीद लें। हाँ, मैं ले भी लेती हूँ। मैं कहती हाँ। हूँ कि ये आप मुझे दे दें, आप गिफ्ट मांग दे लेती दें। हैं? आप मुझे गिफ्ट, अब जिसका दिल अच्छा होता है वो तो दे देता है। अपना परफ्यूम छुपाओ। मेरे भाई जिसका दिल अच्छा होता है और जिसका दिल नहीं चाहता वो यार अभी तो लिया है, चलो आधा या कम हो जाएगा, या इस ब्रांड का तुम खरीद लेना, वो कुछ इस लेकिन तरह। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू आर ऑनेस्ट, दैट्स अ गुड थिंग। आप बताएं। मेरा भी यही सीन है, जैसे इनको परफ्यूम्स पसंद है, मुझे बैग्स का बहुत क्रेज है। बैग्स? पर्स अच्छे होने चाहिए, अच्छे ब्रांड के होने चाहिए, हर ड्रेस के साथ मैचिंग का होना चाहिए, तो बस उसका बहुत 1000-1500 पर्स हो आपके पास? मेरे घर में भरे पड़े हैं, मुझे बहुत तो शौक ये कोई है। फैक्ट्री भी है आपकी? नहीं, अच्छी बात है। लेकिन वेरी नाइस, इंशाल्लाह आप लोगों के जो ड्रीम्स है वो पूरे हों। लेकिन वीडियोस जो है जो यूट्यूब पे वीडियोस बनती है, बेसिकली तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग वीडियोस बनाते हैं टू गेट वायरल। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हर कोई बंदा लगा हुआ है, भाई मैं किसी तरह वायरल हो जाऊं सोशल मीडिया पे, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, बस पैसा डॉलर आता रहे। तो आप अगर चाहते हैं, यंग लोग जो देख रहे हैं, आप खुद माशाल्लाह सब यंग है, लेकिन जो आप लोग के एज के ब्रैकेट के लोग हैं, आप उनको क्या आइडिया देना चाहते हैं कि ये कर लो वायरल हो जाओगे? आयशा बताएं। यार सोशल मीडिया पे वायरल होने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप पहले दोस्त बनो, फिर आप रिलेशन करो, फिर आप शादी करो, फिर डिवोर्स करो, नहीं फिर आप हाँ डिवोर्स कर लो या ब्रेकअप कर लो, बच्चे कर लो, या फिर कुछ भी कर लो, और फिर गेटिंग वायरल, स्टोरी बन जाती है, व्लॉग्स बनाओ। व्लॉग्स बनाओ। वेरी नाइस। आप बताएं क्या कहती हैं? मैं अगर बोलूं तो
आजकल तो इतना आम हो गया है कि बस हाँ लड़की आ रही है, हेलो हाय करा, ये करा, चलो बेटा आ जाओ मेरे साथ, आओ तुम, चलो हम लोग चले, घूमो फिरो गाड़ियों में घुमाओ, लड़की पट गई। तो बस ये चीजें हम लोग दिखाएंगे, ये शो ऑफ करेंगे और ये वायरल होगा, मतलब व्लॉग से वायरल। आप क्या कहती हैं? लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर कोई वायरल क्यों नहीं होता। जैसे भाई मैं भी लड़की हूँ, आप लोग भी लड़कियां, लेकिन सब बना रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है खूबसूरत लड़की वायरल हो रही है, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो अब जैसे बड़े उसके पीछे भी एक राज होता है। अब जैसे बड़े टिकटॉकर्स, और हम बड़ों को इसलिए बोलते हैं कि उनके व्यूज भी ज्यादा हैं, लाइक्स भी ज्यादा हैं, शेयरिंग भी ज्यादा है, तादाद है, सही है। लेकिन अगर हम कोई भी व्लॉग वगैरह डाल देंगे तो हमारे इतने, भले हम 500, 1000, 10,000 लोगों को भी जानते होंगे ना, तो हमारे लोगों को लाइक देने में, कमेंट करने में बहुत पड़ती है एक तरह से। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। या कोई ऐसी चीज है कि लोग टिकटॉक डालते हैं तो कोई कहता है बाहर किसके लिए सिम होना चाहिए, कोई कहता है कि आपको पैसे खर्च करने चाहिए, कोई कहता है कि ये, तो वो इतनी सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं कि वो जो हम जैसे लोग हैं ना वो नहीं आ पाते ना, ट्रेंड पे नहीं आ पाता। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ अगर अभी मैं शॉप खोलता हूँ ना एक, तो मेरे खानदान से जो भी आएगा ना वो फ्री में लेके जाएगा, अनटिल अनलेस मेरी जो चीज मैं बेच रहा हूँ बहुत ही स्पेशल है, तो फिर एक ऑडियंस बनेगी जो है। आई डोंट थिंक सो कि आपकी जो फैमिली है या इमीडिएट फैमिली के अलावा जो कजन्स वगैरह रिश्तेदार है वो सपोर्ट नहीं करते, ये पाकिस्तान का अलमिया है, ये मुझे फील होता है। आप बताएं कैसे वायरल हो? मेरा भी सेम यही कहना है कि ये जितने भी व्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब इतने लाइक्स आते हैं, इतने शेयर्स आते हैं, हम वीडियोस डालते हैं तो मुश्किल से मेरी अपनी पर्सनल वीडियो पे 800 से ज्यादा अभी किसी वीडियो पे लाइक नहीं है। अल्लाह, कोई मसला नहीं, मेहनत करो हो जाएगा। इतना उदास रोना नहीं। लेकिन आप लोग कहना चाह रहे हैं कि व्लॉगिंग है, तो जैसे माशाल्लाह से आप सब इधर अनमैरिड है, कोई मैरिड भी है? नहीं अनमैरिड। अच्छा, सब अनमैरिड है। तो आप जो है कभी आगे जाके अगर व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, अब शादी हो जाती है, अपने हस्बैंड के साथ आप व्लॉगिंग करने के लिए वो है, यू आर फाइन विद इट? बताएं इशाद। यस बिल्कुल, व्लॉगिंग करेंगी? अगर वो राजी है तो भाई हम तो करेंगे। नहीं, अगर वो राजी नहीं है तो फिर भी करेंगे आप? परमिशन लेने तो होती है ना, हस्बैंड से परमिशन लेंगे? एक होता है ना कि उनका दिल ना टूट जाए, बुरा ना मान जाए, ये होता है। लेकिन अब ऐसी जनरेशन में है ही नहीं। जी। अब खुद करो जो करना है, खुद करो जो। तभी शादी से पहले सारे शौक पूरे कर ले। अच्छा, पहले जमाने में होता कि बेटा शादी के बाद करना, अब मैं कह रही हूं शादी से पहले कर लो। आप बताएं आयशा। नहीं, मैं अपनी लाइफ को बहुत पर्सनल रखना चाहूंगी शादी के बाद, बहुत पर्सनल। मतलब आप नहीं व्लॉग कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ है सीन नहीं? ठीक है, पूछना जी जल्दी से बताएं। हाँ, मैं भी ऐसे ही पर्सनल, क्योंकि मुझे तो पता है फिर कि उनका दिमाग कैसा है और मेरा कैसा है। मैं तो फिर भी व्लॉगिंग की शौक रखती हूँ थोड़ा बहुत, पर वो बिल्कुल भी नहीं, तो फिर फायदा ही नहीं है। तो अभी है कोई करने का? जी माशाल्लाह मेरी नेक्स्ट ईयर में शादी। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। तो हम इनके हस्बैंड जो होने वाले हस्बैंड से रिक्वेस्ट करेंगे व्लॉगिंग कर लो यार। आप बताएं मायरा जी जल्दी से। मेरा ये है कि अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं चाहिए। अगर आप कुछ चाह रहे हो तो आपके हस्बैंड को चाहिए कि वो आपकी बात रखे, आपका दिल रखे। अगर आप कुछ चाह रहे हो तो उसे आपका साथ देना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो नहीं सुनते। ठीक है, ब्रेक का टाइम भी हो गया। ब्रेक से पहले मैं बस ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज अगर आप लोग बुरा मान जाए तो आई डोंट माइंड, मुझे नहीं मसला। मैं एक बड़ा खतरनाक लफ्ज बोलने वाला हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सबसे बड़ा झूठ इस दुनिया में क्या है? औरत। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग #विद_रॉकस्टार। मैंने सच बोला या झूठ बोला? बताइए। झूठ बोला। झूठ बोला। इतनी तजलील नहीं होनी चाहिए और इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए। मायरा जी क्या बोला मैंने? बिल्कुल झूठ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो औरत है, मैं तो माशाल्लाह औरत नहीं होती तो मर्द क्या करते, लेकिन झूठ तो है। औरत ने सल्तनत तबाह कर दी तो हम क्या चीज है। अभी औरत से याद आया झूठ, और झूठ से याद आया हमें अपना सेगमेंट। हमारा जो सेगमेंट है बड़ा फेमस सेगमेंट, ट्रुथ और लाई। आप अपने बारे में 2 बातें बताएंगे, उसमें से एक सच होगी, एक झूठ होगी। बाकी जो हम गेस्ट हैं इंक्लूडिंग मी गेस करेंगे कि उसमें क्या सच है क्या झूठ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना पहले बता देता हूं। ठीक है, मेरी आज बर्थडे है, और दूसरी बात जो बता रहा हूं वो ये है कि मैं आज जिम गया हूं सुबह। ठीक है, तो इसमें से सच क्या है झूठ क्या, बताइए।
जिम गए। सुबह सुबह जी, आप बताइए। यही है कि जिम गए सुबह से। जी जी, आप बताइए। जिम गए आप। जी, मेरी आज बर्थडे। मेरी आज बर्थडे, मेरी आज बर्थडे है। किसी ने विश नहीं किया? थैंक यू, शर्म आ रही। जी जी जी, समझ में आ गई गेम आपको? मायरा जी अपने बारे में बताइए 2 बातें। मैं एक मॉडल हूँ। ये तो हमें बता दिया, ऑडियंस को बता दिया आपने कि भाई मैं तो इवेंट मैनेजमेंट करती हूँ। ऐसे नहीं करें, सोच अब मुझे सोचने दें। हाँ, आप सोचे तब तक। हम आयशा पे आ रहे हैं। आयशा अपने बारे में 2 बातें बताइएगा। मैं अपने बारे में 2 बात बताऊं। मेरा नाम आयशा है। ये क्लास 7 में गेम खेल रहे हैं। मेरा नाम आयशा है, हमें पता आपका नाम आयशा है। ऐसी तो बातें जो हम गेस करने में मुश्किल हो। दूसरा क्या बताएं पहले? ठीक है, मैं बहुत फूडी हूँ और मुझे घर का खाना नहीं पसंद। ठीक है, तो इसमें से एक बात सच है और एक झूठ है। आप बताएं क्या है? फूडी है। फूडी हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि इनको घर का खाना नहीं पसंद। आप बताएं। फूडी है। आप बताएं। फूडी है। ठीक है, क्या आंसर है? हाँ, मैं फूडी हूँ, बाहर का ही खाती हूँ ज़्यादा। क्योंकि हम खुद भी फूडी हैं। घर का कम बहुत। हाँ, घर का नहीं खाती। जी जी, समझ में आ गई। इशाल, आप बताइए। मेरा मूड एक तो बार बार खराब हो जाता है दिख रहा है हमें। जी जी, और कल मेरी बर्थडे। ठीक है जी। मूड खराब का मैं तो कह रहा हूँ। आप बताएं आयशा। मूड खराब का मैं भी कह रही हूँ। जी, बूटी खराब। मूड जी, जी। खराब। शुक्र है मूड खराब है। मुंह खराब होता तो वेरी नाइस। आयशा जी, आप बताएं अपने बारे में। मैं क्या बताऊं? और बताओ। क्या मतलब आयशा? भाई बताइए। मैं घर के सारे काम करती हूँ। ठीक है। सुबह टाइम पर उठ जाती हूँ और इसके साथ ये कि मैं घर का कोई काम नहीं करती। ठीक है, हम एक चीज ही गैस करें। मैं कहता घर का कोई काम नहीं करती। आप बताएं। ये घर के काम करती हैं। अच्छा, आप बताएं। कोई काम नहीं करती। जी, कोई काम नहीं करती। नहीं, इनकी शक्ल से लग रहा है जो मायने कहती है बेटा देखते इसका क्या होगा, घर का काम नहीं करी, वैसी शक्ल हुई है। अब समझ में आ गया आयशा, ये अपनी टाइप है। आ गया। चले जी, बताएं। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ जी, और मैं कॉफी भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। चलें, क्या गैस कीजिए क्या है? खाना अच्छा बनाती हूँ। जी, कॉफी अच्छी बनाती हैं। कॉफी अच्छी बनाती है। मुझे लगता है मुंह अच्छा बनाती है। नहीं, आई गेस कि आप कॉफी अच्छी बनाती होंगी। हाँ, मैं कॉफी अच्छी बनाती खाना अच्छा नहीं बनाती। हूँ। खाना मुझे आता ही नहीं है। वेरी नाइस। ये तो झूठ है। वो किचन में घुसती हूँ, बर्तन टूट जाते हैं, मम्मा बोलती हैं बाहर चले जाओ। आप इंसान हैं या बिल्ली? जी जी। ऑनेस्टी से याद आया डिसऑनेस्टी। और हम एज अ नेशन जो है हिपोक्रेट नेशन है। बिकॉज हम लोग देखते सब है। हम हॉलीवुड भी देखेंगे, हम बॉलीवुड भी देखेंगे, लेकिन जा कोई लॉलीवुड जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री की एक्टर या मॉडल है कुछ स्किन रिवील कर दे या कुछ ऐसा कर दे, हम कहते हाय 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 ये क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली यो हनी सिंह जो है वो उनकी एक म्यूजिक वीडियो आई है। वो उस म्यूजिक वीडियो में मैं भी शायद फीचर हुई है। उसमें उन्होंने छोटे कपड़े पहन लिए, थोड़े से रिवीलिंग कपड़े पहन लिए, और लोग जो है बहुत ही बैकलैश दे रहे हैं उसको, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं जो कि मैं बता भी नहीं सकता, मुझे शर्म आ रही है एज अ मैन। तो आप मुझे बताएं कि हम पाकिस्तानी जो कौम है, हम कैटरीना कैफ को तो देख लेंगे उन कपड़ों में, लेकिन हम मैं भी शायद को नहीं देखेंगे। क्यों मायरा बताइए? मसला ये है कि इससे पाकिस्तान और अब वो इंडिया एक्टर है, वो पाकिस्तान है, तो काफ़ी फ़र्क आता है कल्चर में हमारे। जो मतलब आजकल लोग बातें बनाते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है ड्रेसिंग में भी और मूवीज वगैरह में भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपका जो कल्चर है आप उस हिसाब से ही अपनी ड्रेसिंग दिखाओ और उस हिसाब से सब कुछ चीजें। आप कहते हो कि ये नहीं होना चाहिए, मैं भी शायद तुमने क्यों पहना, ये कह रही हैं आप? मेरा यही मतलब है कि जो आपका कल्चर है ना आप वो दिखाओ। ठीक है, अब बाहर भी जाओ तो अपना कल्चर लेके जाओ। यार वही बात आ जाती है ना कि जिस तरह बातें बन रही हैं कि इंडिया को कॉपी किया जा रहा है, इंडिया की तो म्यूजिक वीडियो है वो, एक्टर तो पाकिस्तानी है ना। ठीक है, आप कह रही गलत किया, नहीं करना चाहिए। आप बताएं बुशरा जी। अब उसने कर ही लिया है तो फिर पाकिस्तानी आवाम देख क्यों रही है? अब अगर उसने एक चीज कर ली है तो वो बकायदा कमेंट्स में वो उसकी वीडियो बल्कि मांगी जाती है कि यार अगर मतलब कोई ऐसे टिकटॉकर भी कोई फेमस उसकी कोई एक चीज ऐसे सामने आ गई तो वो बकायदा उसकी फुल वीडियो मांगी जाती है। लिंक दो लिंक दो। हाँ, ये गलत बात है। किसी पास लिंक है तो मुझे दे दो। जी जी, इशाल बताइए। मैं अगर बोलूं तो अगर कर ही लिया है तो एक जगह कभी ये लोग रमजानों में दुपट्टे ओढ़ के आ जाते हैं और आकर वो बैठ जाते हैं, मतलब और बोलते हैं कि हम लोग ऐसे हैं, हम लोग ऐसे हैं, और आप एक जगह अपने आप को ये दिखा रहे हो कि हम ऐसे भी हैं, तो फिर लोग तो आपके बारे में बुराई करेंगे ही ना। तो जब आप लोग एक जगह दुपट्टा पहन के बैठे हुए रमजानों के शरीफ में, सही है, और आप फिर दूसरी जगह आ गए और अचानक से आपके कपड़े उतर गए, तो सब फिर आपकी बुराइयां ही करेंगे, आप फिर अच्छाइयों में आओगे ही नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं तो यही बोलना चाहूंगी। वेरी नाइस। आपका दुपट्टा कहाँ है?
जी 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 आयशा बताइए। ये अच्छा था। मेरा ये कहना है अगर उसने पहना है तो उसे उसकी लिमिट्स पता होंगी कि उसे किस तरह का ड्रेसिंग सेंस करना चाहिए। ठीक है, तो उसने कुछ सोच समझ के ही पहना होगा, और अगर पहन लिया तो पहन लिया, कुछ करा तो नहीं अब जा कुछ सकता, वापस कुछ भी पास नहीं में करा नहीं जाया जा जा सकता। सकता। अब उसने पहन लिया है। लेकिन अब क्योंकि म्यूजिक और फिर उसको इतना मुंह भर भर के बुरा बोलने का अपना ही नुकसान अपना है, ही उसको नुकसान क्या है। फायदा, वो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो वो कमेंट देख उसको और व्यूज मिल रहे हैं, लोग ज्यादा करेंगे। कैसे कहने लगे? अर्निंग भी हो रही है लोगों को, उसमें लोग एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ रहे हैं, अपने अपने आप को ही बुरा बना रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं। अच्छा गुना भी, उसको गालियां भी दे रहे हैं, तो भाई उसको क्या फर्क पड़ रहा है, Basically गुना में तो हमारी- आपके ज्यादा हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल म्यूजिक की बात हो रही है तो हम एक बात कर लें कि हमने बेसिकली जी जी हमारी कराची की आवाम है ना, वो है कि हम भी तो देखेंगे, हम भी जाएंगे, कहाँ लड़ाई हो रही है हम वहाँ भी घुसेंगे, हम वहाँ भी ये सिर्फ घुसेंगे, कराची हर नहीं है, जगह पूरा में। पाकिस्तान। पाकिस्तान। जी 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 ये म्यूजिक की बात हो रही है, माशाल्लाह से हमारे पास इधर सिंगर्स भी हैं, तो जी हो जाए मुकाबला। सबसे पहले बुशरा जी गाएंगी, द फेमस सिंगर, प्लीज वो रहा आपका कैमरा। फेमस तो नहीं हूँ, फिर भी गाने की कोशिश कर लेती हूँ, जी, कर लें। पाकिस्तानी है। जी कीजिए कीजिए। तुम्हें देखा तो यूं देखा, मुसव्विर हो गई आंखें, तुम्हें सोचा तो यूं सोचा, मुसव्विर हो गई आंखें। बस इतना ही आता वेरी नाइस, ताली होनी चाहिए। है, सुना नहीं मैंने। चलें जी, आप दोनों बहुत अच्छी सिंगर हैं, तो हमने सुना है कि आप दोनों ड्यूल में गाती हैं। जी चले जी, एक साथ कोई गाना हो जाए। ओके, अब ये ना होगा कि कोई इंडियन गाने पाकिस्तानी गाएगा। पाकिस्तानी गाएंगे। पाकिस्तानी हम्म। है कहाँ है वफा यहाँ रहेगा साहिबा, जो लगा था कभी वो फरेबे नजर आसमां, अब शराफत नहीं है, रिवायत नहीं बाकी, हो किसी की कदर ऐसी आदत नहीं बाकी, ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है, हो तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राह तेरी, चुनता भी है मेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रातें मेरी, ये ख्वाहिशों पे ख्वाबों की बारिश अज़ाबों की, कहाँ गई धूप मेरे हिस्से के सवालों की, कर दे भर नालों पे, कर गरम सवालों पे, क्यों सितम है तेरा तेरे जाने वालों पे। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। अब हम आप तीनों ने गाना गाया है, मायरा कहती थी मैं डांस करूंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अच्छा, नहीं, गाना 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 हो जाए, गाना हो जाए। गाना मुझे नहीं आती बिल्कुल भी सिंगिंग, थोड़ी कोशिश करो ना। थोड़ी चलो फिर हम ज्वाइन करें। ट्विंकल ट्विंकल सुना दो। हाँ, कोई ऐसा गाना हम सब मैंने गाएंगे। तो गाना भी डिसाइड नहीं किया क्या गाना है। बाबा ब्लैक शिप सुना दो। 1 2 3 सुना दो। कोई भी पंजाबी गाना गा लो कोई भी नया रिसेंट जो सर्च हुआ हो। तुम लोगों को कोई पाकिस्तानी गाना माइंड में हो? हाँ ये कर लेते हैं आप पहले। झोल गा लो, झोल। मुझे नहीं आता। झोल नहीं आता। इनको नहीं आता कोई बात नहीं। वो आते ओ क्यूटी तन्नू मैं समझाने ओ छड़ देवे फनकार। गाओ आप गा दो फिर। जल्दी जल्दी से। दो लाइन हो जाए, जल्दी से हो जाए। चलो गाओ मेरे साथ। आप गाओ, मैं तो गा लिया। आप गाओ गाओ आप गाओ, हम भी दे रहे हैं। कोई मेरे साथ गाएगा तो मैं गाऊंगी। ये क्या बात की? मुझे ये थोड़ी आपकी शादी हो रही है, बोले मेरे साथ कोई चलेगा तो शादी करूंगी, ये नहीं होता। चले शादी और गाने में फर्क है ना। नहीं ये भी नहीं आता ना मुझसे, गा लो मेरे सुनो साथ। सुनो, शादी और गाने में फर्क नहीं है। गाने में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, शादी में शोर बजता है। खैर हमारी सोसाइटी में, अब कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ओके। हमारी सोसाइटी में जो कपड़े हैं लेडीज के, जो औरतों के कपड़े हैं, वो क्या होने चाहिए बताइए बुशरा जी। पाकिस्तान में जी जी जी। वैसे तो हमारा जो ड्रेस है वो तो जो है शलवार कमीज ही है,
और उसके अलावा तो आजकल सभी पहन रहे, जिसका आप कह रही हैं कि सोसाइटी में सलवार कमीज पहनना चाहिए लड़कियों को? पहनना चाहिए। तो ये क्या कहाँ की है? तो कहाँ से कहाँ? बांग्लादेश से आई हो? पहनना चाहिए। तो मैंने वही बात की ना कि आजकल सब अपनी मर्जी से खुद वेयर करते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोल आप सकती। अपना ओपिनियन दे रही कि सोसाइटी में सलवार कमीज होना चाहिए लेडीज को। तो ये तो हमारा है ही ना, वो तो बेसिक तो है ही ना, पहनना तो हमें सलवार कमीज है, हम कुछ भाईरा जी आप बताएं क्या पहनना चाहिए सोसाइटी में? औरतों को क्या कपड़े पहनने चाहिए हमारी? मैं तो सब पहनती हूँ, पैंट शर्ट भी पहनती हूँ, सलवार कमीज भी पहनती हूँ। आप तो मैं opinion जैसे दे रही कर हैं, सकती सोसाइटी का हूँ। बताएं औरतों को क्या पहनना चाहिए जो वो सेफ समझे या लोग आप हुटिंग ना करें या कुछ ऐसा ना करें। औरत सलवार कमीज में भी सेफ नहीं है और पैंट शर्ट में भी सेफ नहीं है आजकल जो माहौल चल जी रहा जी है। जी आप बताएं। वैसे तो सलवार कमीज पहननी चाहिए, लेकिन मैं माहौल के साथ माहौल के हिसाब से पहनती हूँ। मैं अगर कोई ऐसी जगह होगी तो मैं बुर्का भी पहनूंगी, ठीक है। ऐसी जगह होगी तो मैं सलवार कमीज भी पहनूंगी, ऐसी जगह होगी तो मैं पैंट शर्ट भी बीच पे पहनूंगी। क्या पहनेंगी? माहौल देख के पहने तो हम पूछ लेना है क्या पहनेंगे। ऐसे क्या बताएं? छोटे डोंट आंसर। लड़कियों को उनकी लिमिट्स पता होती हैं कि वो किस चीज में सेफ है और किस चीज में एज ए अनकंफर्टेबल है, सोसाइटी औरतों को क्या कपड़े पहनने चाहिए बताएं? जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। कंफर्टेबल। बिल्कुल क्या आप में से कोई कंफर्टेबल है रिवीलिंग कपड़े पहनने में? लाइक रिवीलिंग कपड़े नहीं। लाइक ऑफ शोल्डर स्लीवलेस, ये हमारे यहाँ It's मैं भी okay. शायद भी तो यही किया जी। हाँ तो ये तो सही है। ये सही है, हाँ ये सही है। यू आर कंफर्टेबल। हाँ ऊपर से दुपट्टा वाला। ये कौन सा नहीं, है? मैं सलवार कमीज जी। और मतलब इतनी आस्तीनें पहन सकती हूँ, इन आस्तीनों में मैं खुद कंफर्टेबल नहीं होती। हाँ, इससे ऊपर आप कंफर्टेबल नहीं। भूषण जी आप बताएं। मुझे तो फुल स्लीव्स ही अच्छी लगती फुल है। स्लीव्स ही सलवार आपको कमीज। बात भले बड़ा ड्रेस क्या? कैसा भी हो, फैशनेबल हो, कुछ भी हो, पर स्लीव्स है वो फुल होनी चाहिए। भले वो चलो अगर आप मैं जीन्स भी वेयर करती हूँ, मैं टॉप भी वेयर करती हूँ। ठीक है, लेकिन माहौल देखकर आप करती हैं, जहाँ जो इवेंट है उस हिसाब से आप तैयार होते हैं। लेकिन अगर आपके जो हस्बैंड है, होने वाले जो हस्बैंड है, वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे, अभी तो अपने पेरेंट्स से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, अगर हस्बैंड लगा दे नहीं निकलना है तो सलवार कमीज में निकलना है, तो जल्दी से बताएं मायरा जी। सुननी पड़ेगी। सुननी पड़ेगी, आप बताएं। नहीं, मैंने तो बाहर ही जाने तो कोई पाबंदी नहीं है कि मैं पैंट शर्ट वेयर करूँ या माँ वो इस तरह बोल दिया कोई- तो नहीं? हाँ, उन्होंने कोई मुझ पे पाबंदी नहीं ठीक है, आप बताएं। थोड़ी उनकी सुनूंगी, थोड़ी अपनी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप बताएं। मैं वो जो बोलेंगे वो कर लूंगी। क्यूटी टाइम भी हो गया है, तो मैं जल्दी से बता दूंगा। अगर मेरी कभी शादी हुई तो मैं जो मेरी वाइफ है, होने वाली वाइफ जो भी होगी आगे, तो मैं कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं डालूंगा सिवाय एक के। वो उसको जीन्स पहनना है, उसने स्कर्ट पहनना है, उसने साड़ी पहननी है, उसने जो भी पहनना है कुछ भी पहन ले, लेकिन उसके बाद बुर्का पहन ले। मिलते हैं चढ़ समय के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You are watching Hashtag with Rockstar. कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम। कभी खुशी कभी गम क्या है? ड्रामा। ये फिल्म है शाहरुख खान की, काजोल की। क्या हो गया आपको? हाँ काम खोल पुरानी सोई ना, है। अभी तो मैं समझी रिसेंट। आपने जो ड्रामा है वो है कभी मैं कभी तुम। हाँ। कभी खुशी कभी गम, कभी- कभी मैं कभी तुम। फाद मुस्तफा जो एक्टर है लीड माशाल्लाह से, उन्होंने बहुत चुन के नाम रखा है, क्योंकि वो जो स्टोरी है वो एक हस्बैंड वाइफ की है। उसमें बोला कभी मैं कभी तुम, मतलब कभी खुशी कभी गम। इनडायरेक्टली फाद मुस्तफा ने जो कहा कि बीवी है वो गम है। इसके बारे में आप क्या कहती हैं मायरा? ड्रामे में ऐसा कुछ नहीं दिखा है। वो अपनी बीवी को बहुत सपोर्ट करता है और उसकी बीवी स्टार्टिंग में उसको बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि आपने ड्रामे में देखो बिल्कुल कुछ नहीं करता, ना कमाता है, सिर्फ अपने घर पे पड़ा रहता था। बीवी के आने के बाद उसने कमाना भी स्टार्ट किया और अपने आप को सेट भी किया, सब कुछ किया। तो इससे तो यही जाहिर होता है ना कि बीवी का आना अच्छा था। मतलब बीवी के आने से पहले कितना खुश था। नहीं। जी जी आप बताएं आयशा जी। ड्रामा बहुत अच्छा है। ड्रामा बहुत अच्छा है। अच्छा है। इशारा आप बताएं क्यों अच्छा है इतना? भाई मैंने जहाँ तक देखा, जैसी फहद मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छा ड्रामा करा, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बट उन्होंने जैसी पैसा कमाना स्टार्ट किया, उन्होंने बस उनके पास सच्ची पैसा आना स्टार्ट हो गया, उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया। वो बेचारी रो रही थी। हाँ, वो बेचारी रो रही थी और वो उसको बुला रही थी, लेकिन उसने ज़्यादा अहमियत पैसे को दी और उसने उस टाइम पे अपनी बीवी को नहीं देखा। वही तो कहती जा कमा के ना। बिल्कुल। तो कमा के ना, लेकिन अपनी बीवी का फोन तो उठा। बुशा जी आपने ड्रामा देखा ही है? नहीं, मैंने नहीं देखा, ट्रेलर मैंने कुछ देखा था। अच्छा। तो उसमें तो मुझे ये लगा कि
जो है वो शायद बीवी से परेशान होकर उसने जॉब वॉब भी शुरू कर दी। क्योंकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर उसने शादी के बाद जॉब स्टार्ट की है ना और कमाना भी शुरू किया है, सब कुछ करना शुरू किया, तो या तो वो फिर बीवी से परेशान हो या उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हो। ये अच्छा, आपको ये आपने ड्रामा नहीं देखा तो आप जो ट्रेलर प्रोमोस देख रहे हैं उसमें से आपको ये आइडिया हो, लेकिन जो कभी मैं कभी तुम है माशाल्लाह से कोई चौथा पांचवा ड्रामा है पाकिस्तान का जिसका जो फाइनल एपिसोड है वो सिनेमा में रिलीज हुआ है। ये बिग बहुत बड़ी बात है। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानियों के पास फिल्म्स नहीं है सिनेमा में रिलीज करने के लिए? अब ड्रामे रिलीज होंगे फिल्म्स और सिनेमाज में? आप बताएं मायरा। यार इस चीज़ में तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन है कि एक मेरे पास तुम हो ड्रामा था जो मैंने देखा था, सिनेमा पे आया था, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था वो। उसके बाद सेकंड ये ड्रामा है, तो आई थिंक ड्रामे अच्छे थे, इस वजह से सिनेमा में लास्ट एपिसोड लगे। इससे ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं। आप बताएं बुशरा जी। उसको देखा जा रहा है ना ड्रामे को, तो सिनेमा वालों ने सोचा कि हम भी क्यों नहीं कमाने इससे, वो तो ये ट्रेंड बन गया पाकिस्तान में। ये तो हाँ, ये वो भी हो सकता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में ईशा? हमारे पाकिस्तान वाले इंडियन मूवीज नहीं लगाते, सारी दुनिया जहान की क्या नाम है पाकिस्तानी मूवीज जो है वो सारी लगा देंगे, लेकिन जो चीज हिट चली गई ना बस वो तो हम लगाएंगे ना अपने पेज पे, हम भी बस हम भी तो खाएं, तो क्यों मिल रहा है, हम भी खाएं। आप बताएं आयशा। अच्छी बातें लगा दी है सिनेमा पे। पाकिस्तानी फिल्में इस काबिल नहीं है। नहीं, सच में काबिल नहीं है पाकिस्तानी फिल्में। तो सबसे बकवास पे पाकिस्तानी फिल्म कौन सी देखी आपने? मैं फिल्में देखती नहीं हूँ पाकिस्तान की, बहुत बुरी लगती हैं। नहीं देखी? लाहौर से कराची सबसे बुरी फिल्म लगी हाँ, आपको? बहुत बहुत बुरी है। पंजाब नहीं जाऊंगी। नहीं वो फिर भी सही थी, थोड़ी मजाकिया थी। मजाकिया थी। हाँ। पाकिस्तानी अच्छी मूवी नहीं आज तक नहीं आप आई है सुपरस्टार है। सुपरस्टार रोमियो विथ हीर भी अच्छी टेलीफिल्म। वो तो ड्रामा टेलीफिल्म थी, फीचर फिल्म की बात कर रहा हूं जो सिनेमा में नहीं, वो कोई भी नहीं। आप बताएं बुशरा जी, पाकिस्तानी फिल्म कोई अच्छी है आपकी फेवरेट? आपकी? आज तक देखी ही नहीं मैंने कोई। इतनी बुरी होती हैं, इतनी बुरी होती हैं। मुझे इंडियन मूवीज ज्यादा अच्छी लगती हैं उससे। हाँ देखें, आप देखें बैठ के इंडियन मूवीज, हम पाकिस्तान में बैठे हैं पाकिस्तान मूवीज को सपोर्ट करेंगे ना। बुशरा जी फेवरेट ड्रामा कौन सा रहा आपका? मेरा फेवरेट ड्रामा जानिसार। जानिसार अच्छा लगता है ये दानिश तैमूर वाला? अच्छा अच्छा। आपका फेवरेट ड्रामा? मेरे हमसफर हानिया आमिर का ड्रामा था वो। हाँ मेरे हमसफर, वो उसमें मेरे फरहान सईद थे। आप बताएं आपका फेवरेट ड्रामा? कफारा। कफारा। आपका आयशा? कभी मैं कभी तुम और हानिया आमिर के सारे ड्रामे। हानिया आमिर, आप सोच तो नहीं रहे हो कि मैं भी हानिया आमिर जैसी लगती हूं? नहीं, मुझे हानिया आमिर बहुत अच्छी लगती है, मुझे लड़कियां नहीं पसंद। ये की क्या बात हुई? जेलसी? नहीं, मेरी जो क्लोज फ्रेंड्स है बस वही लड़कियां नहीं, हानिया आमिर बहुत अच्छी लगती है, बस इतना पता है। आप टॉपिक चेंज ना करें। टॉपिक पे आप कह रही हैं आपको लड़कियां अच्छी नहीं लगती, क्यों? लड़कियां अच्छी नहीं लगती, वो दोस्ती कर लेती हैं, फिर उनके अंदर जेलसी आ जाती है, वो एक दूसरे से जेलस होने लग जाती हैं। लड़कियों के अंदर एक फितरत है, बहुत बहुत गंदी चीज है ये। तो आप लड़की हो ना? मैं लड़की हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ, बट स्टिल दूसरी लड़की, मेरा नेचर मैं जानती हूँ ना। बस आप कहती हैं लड़कियां दोस्ती के काबिल नहीं है? नहीं सच में काबिल नहीं है। एक ये एक यही है, ये तो कजन है आपकी? ये कजन है और इसके अलावा मेरी एक और कजन है, बस ये दो हैं, और एक वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मायरा। अभी तो आपने बोला लड़कियां पसंद नहीं है। मायरा ये ट्रस्ट नहीं करती आप? हम सबका नेचर ऐसा ही है, हम लोग ऑफिस में भी होते थे तो हमारी लड़कों से ज्यादा बनती थी, लड़कियों को हम पूछते भी नहीं। वेरी नाइस वेरी नाइस, अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो फेवरेट ड्रामा है पाकिस्तान का वो है औरत। ऐसे ऐसे ड्रामे करती है कि आपकी सोच है, ऐसा ड्रामा करेगी पता ही नहीं चलेगा आपको। मुझे बात बताएं, कभी मैं कभी तुम की बात कर रहे थे, उसमें एक सीन है जिसमें बड़ा फेमस हुआ, बड़ा वायरल हुआ, जिसमें फाद मुस्तफा वॉशरूम से निकलता है तो हानिया आमिर बोलती है कि तुमने वाइपर क्यों नहीं मारा? तो उसने बोला कि ये तो वॉशरूम है ना, मतलब गीला तो रहेगा। इधर नहीं, मुझे ड्राई वॉशरूम पसंद है। क्या औरतों का वॉशरूम का ड्राई होने का क्या रिलेशन है? प्लीज बुशरा जी आप बताइए। वैसे तो मुझे भी ड्राई अच्छा लगता है। क्यों, मैं खुद भी ना, मुझे चिड़ सी होती है एक ना, गीला गीला देख के ना बहुत चिढ़ती हूँ मैं। तो ड्रेस तक पहनने का नहीं चाहता हूँ कि ये गीला हो जाएगा, इसको कुछ ना हो जाए। अच्छा, ड्राई वॉशरूम का ये रीजन है कि कपड़े चेंज करते हुए इशू ना हो? बिल्कुल यही रीजन, बस और इशू नहीं है? नहीं। आप बताएं। लड़कियों को साफ बहुत पसंद है, बाथरूम साफ होना चाहिए, किचन साफ होना चाहिए, घर साफ होना चाहिए। मैं तो हूँ कि मुझे साफ चाहिए। आप? गीला वॉशरूम अच्छा लगता है। ये लौंडा है, ये आयशा लड़की नहीं है, ये लड़का है। यार वॉशरूम क्यों? वॉशरूम में पानी आता है तो पानी आएगा तो पानी गीला होगा। वॉशरूम को नहीं वॉश करने के लिए? हाँ, वॉशरूम वॉश पानी से वॉश करने के बाद हम ये इंतजार कर रहे होते हैं कि ये कब सूखेगा। पोछा
ब्लो लेके बैठे हैं ये क्या हो रहा है क्या? और मैं तो बकायदा ये भी करती हूँ कभी कभी कि घर वालों को बता देती हूँ कि वॉशरूम में कोई नहीं जा रहा, बस वो कर रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा। अच्छा आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ सच में। वॉशरूम गीला अच्छा लगता है, पानी हो हर जगह। हाँ नहीं ये अच्छी बात है। और आयशा बहुत अच्छी बात ये भी है कि आज जो है ना मैं पता चल गया कि आप लड़का हो, क्योंकि आज जो आप पलट काट के आई हो ना अपना, तभी से पता चला कि आप लड़की हो, वरना आप लड़का ही थी, अंदर से लड़का ही आयशा। लेकिन एक अच्छी ऐसे ऐसे जो स्मॉल इंसिडेंट्स होते हैं जो बड़े क्लोज टू लाइफ होते हैं तो आपको अच्छे भी लगते हैं। अच्छा एक मसला जो कभी तुम में मुझे लगा कि पहले हानिया आमिर ने शादी की, ठीक है, घर छुड़वाया, जो भी रीजन थे व्हाटएवर, उसके बाद तुम जॉब करो, काम करो, पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। अब जब मर्द निकलता है पैसा कमाने के लिए, पैसा क्या पेड़ों पे लगता है, आसानी से थोड़ी कमाया जाता है, तो फिर बीवी कंप्लेन क्यों करती है कि तुम पैसे कमा रहे हो, मुझे टाइम नहीं दे रहे हो? हानिया ने तो बोला ही नहीं था उसे पैसे कमाने का। हानिया ने बोला था मैं साथ दूंगी। साथ दूंगी तो मतलब ये तो नहीं बोलता तुम बैठो मैं खिलाऊंगी, ऐसा तो नहीं बोला ना। और मुस्तफा ने करा तो सही ना, उसने करा, लेकिन हानिया को थोड़ा सा समझना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, हानिया अगर करे तो चलता है। नहीं ये फैन मोमेंट, आप ड्रामे की बात करें यार। मैं बात करती हूँ, सॉरी। अब जैसे औरत है वो हर चीज को प्रॉपर लेके चलती है, अपने घर को, अपने हस्बैंड को, यहाँ तक कि अपने ससुराल को भी। तो मर्द नहीं लेके चल सकता टाइम को भी और काम को भी एक साथ। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। मर्द को भी कभी कभी कम्प्रोमाइज करना चाहिए। हर वो जगह कभी और नहीं क्यों? करता, वो ज्यादातर अपने दोस्तों को टाइम देगा। हम रातों में चले जाएं आवारागर्दियां करने, बड़े बीवियां पड़ी हुई हो घर में। बीवियां नहीं, अगर आपकी शादी होती है, पहले आपसे पूछूंगा माया जी, और आपका शौहर जो है वो कुछ नहीं कमाता होगा, तो क्या आप उसको घर में बैठ के खिलाएंगी, पिलाएंगी, पालेंगी, पोसेंगी? क्यों? मैं तो ये चाहती थी मुझे कोई पाले। ठीक है बुशरा जी आप बताएं। अगर वो जॉब लेस अल्लाह न करे हो जाएंगे तो मैं उस सिचुएशन में उनका साथ दे दूंगी। लेकिन अगर वो पड़े ही रहेंगे और मुझी पे सारा जोर मतलब वो डाल देंगे मलबा, तो फिर तो जाहिर है मैं नहीं वो करूंगी। मैं बोलूंगी भाई साथ कमाएंगे ना मिलके, आप पढ़े रहे और मैं कमा के आपको खिलाती हूँ, तब तक कैसे चलेगा? थोड़ा सा टाइम बीवी साथ दे लेती है, और बीमारी में या किसी ऐसी सिचुएशन में तो मैं उनका साथ क्या मतलब अपनी दिलो जान से सब कुछ उन पे लगा दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो कह रहे हैं कि बीवी जो है वो 1-2 लाख रुपए आराम से महीना कमा रही है, अब मेरा कोई काम ही नहीं है फायदे कमाने का, तो मैं मुझे ये बताया ना बुशरा जी, तब अगर आप जाएंगी अमेरिका, शादी होगी और हस्बैंड कहता है कि आप कमाए नहीं, आप बैठी रहे, आप जॉब करने की आपको जरूरत नहीं है, तो आप तब भी तो बैठ रही हो, तब तो शौहर नहीं कह रहा। तो फिर वो उनकी जिम्मेदारी हूँ ना मैं। वाह, ये जो मर्द और इक्वल राइट्स वाले वो इस मामले में नहीं आते। जी आप बताएं इशाल। मैं अगर बोलूं तो मैं राजी हूँ कमाने के लिए। भाई मैं कर लूंगी, मसला नहीं है, हर खर्चा पूरा कर लूंगी, मैं खुद कमा लूं, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन वो आगे से सिर्फ मोहब्बत और प्यार दे, मैं उसमें पिघल जाऊंगी। कितनी डेस्परेट हो तुम इशाल। जी हाँ मैं छोटे दिल की मालिक हूँ, बस इतना है। आपको बस लॉयल और मोहब्बत करने वाला होना चाहिए, बाकी खुद खिलाएंगी पिलाएंगी सब मैं खुद कर लूंगी। अरे वेरी नाइस। आयशा जी बताएं। मैं तो शादी कर दी हराम के लिए नहीं हूँ। चोर औरत। नहीं वो कमाए, मैं पूरा हफ्ता कमाए, फिर मैं उसकी छुट्टी वाले दिन वो मैं उसी के पैसे पे ऐश करेंगे। वाह, सब साथ नहीं दोगी? साथ कैसे साथ? अगर वो जॉबलेस हो गया? क्यों हो गया? मतलब उसको छोड़ दोगी या उसको कहोगी कि तुम बैठे हो घर पे, कोई मसला नहीं, मैं जॉब करती हूँ? नहीं उसे साथ लेके जाऊंगी, जॉब दिलवा के घर आ जाऊंगी, उसे बोलेंगे अब जॉब करो। लेकिन घर में वो हमें आराम के लिए थोड़ी छोड़ेंगे। हाँ, घर पे भी काम होंगे, 2-3 बच्चे भी तो होंगे, जिम्मेदारी भी तो संभालनी ये इक्वेशन तो आपने हटा दी। लेकिन पाकिस्तान के जो ड्रामे वो जो है, जो ये लव स्टोरीज होती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, इंडियन मूवीज में क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, फिर एंड में शादी होती है। हमारे ड्रामों में पहले शादी होती है फिर इनकी स्टोरी दिखाते हैं। तो ये हस्बैंड वाइफ का जो फॉर्मूला है वो ज्यादा अच्छा है, या ड्रामों में पाकिस्तान के सास बहू वाला फॉर्मूला वो ज्यादा अच्छा है? हस्बैंड वाइफ वो ज्यादा अट्रैक्टिव फॉर्मूला है ऑडियंस के लिए। मैंने अपनी अम्मी से ये बात सुनी कि निकाह में बहुत ज्यादा ताकत होती है अल्लाह की तरफ से। तो अगर औरत में बहुत ज्यादा ताकत होती है, घर तोड़ देती है। जी कंटिन्यू। अरेंज मैरिज भी होती है तो निकाह के बाद मोहब्बत हो जाती है मियां बीवी में, क्योंकि निकाह ऐसी चीज है। Very nice. तो ये चीज हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में बहुत अच्छी दिखाई है। कोई मतलब हराम रिलेशनशिप या ये सब चीजें नहीं दिखाई, एक जायज तरीके से निकाह और उसके बाद उनकी लव स्टोरी स्टार्ट। आप बताएं बुशरा जी। हाँ, कॉपी पेस्ट। जी आप बताएं।
अगर मोहब्बत हो भी जाती है तो अगर उस लड़के से मुझे मोहब्बत है तो भाई आप डायरेक्ट आओ, रिश्ता लो और निकाह करो। निकाह करने के बाद यही तो लड़के नहीं करते, यही कुछ- मोहब्बत। क्या कह रही है? यही तो लड़के नहीं करते जो लड़कियां चाहती हैं। आपने पसंद का इजहार कर दिया तो भैया आप रिश्ता भी तो रिश्ता लेके लाओ। नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल वाली अंडरस्टैंडिंग भी आजकल एक आ गई है, आओ, जो डेट- 6 डेट महीने मारते चले, हैं, फिल्म देखने 1 चलते हैं। साल चले अभी, और फिर वो एंड में यार मैं मोहब्बत तो तुमसे बहुत करता हूँ लेकिन अब नहीं मान रहे। बस अम्मी नहीं मान रही रहे, है। वो अम्मी चाहती है मैं अपनी खाला की बेटी नहीं आऊँ, अब्बू चाहते हैं मैं अपनी फूफू की बेटी नहीं हूँ। मेरी अम्मी ने पहले हाँ, से वो बताया जो है लव कि स्टोरी होती है, मतलब 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल, वो बेचारी लड़की, तो मैं तो कहती हूँ बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करो। जो रिश्ता लाए आपके लिए वहाँ रिश्ता करके आप उसके साथ सेटल रहो। वो एक गाना और भी जो है इस मैंने बात पे, किया है। इस पे एक और famous ये गाना भी है। रेल में मैंने यही किया है। बिल्कुल मैंने बुशरा जी, इस पे कोई गाना भी अपना टाइम है, वेस्ट नहीं इस पे होने गाना भी है कि वो कहते हैं कभी कास्ट का मसला ओहो, कभी अब्बा नहीं माने आहा, कभी अम्मा नहीं माने ओहो, कभी इस्तिखारा नहीं निकला आहा। मतलब मोहब्बत और हमसे इससे करेंगे खाने वाली और बात शादी तो- खानदान में करेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बस कहते हैं। आजकल में यही है कि बस लव मैरिज तो इस जनरेशन में करनी नहीं चाहिए, इससे अच्छा अम्मी अब्बू जो बोले वही कर लो। वही कर लो। आप बताएं आयशा जी, आप तो अपना पक्का करके बैठी नहीं है, लव ही करूंगी, अमीर नहीं पता करूंगी, मुझे मोहब्बत हो गई तो मैं लव मैरिज करूंगी, नहीं तो फिर अरेंज कर लूंगी। लेकिन अमीर ही चाहिए। नहीं, अमीर होना चाहिए। अमीर होना चाहिए। अमीर बहुत जरूरी है आजकल के हालात। एक अमीर कितना कमाए महीने का जो अमीर हो आपकी नजर में? यही कोई 3-4 करोड़। 3-4 करोड़ महीने का कमाए, वो स्मगलर ही होगा फिर। जी, मुझे माफिया कबूल है। अच्छा हाँ जी, आप बताएं मायरा। इतना कमा ले कि मतलब अपने घर की सारी चीजें प्रॉपर पूरी कर सके। कितना महीने का? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? खर्चे जितना पैसा आता है उतने बढ़ते जाते हैं, कोई हिसाब आइडिया नहीं कुछ तो लगा होगा ना, सकते। इतने तो होने चाहिए मिनिमम। कुछ आइडिया नहीं लगा सकते इस चीज। चले आप बताएं बुशरा जी। भाई ऐसा ही है कि अगर मैं बोलूंगी 3 लाख तो और 5 लाख अगर उनके इनकम है तो उसमें सब पूरा Basic करना है, हो लेकिन सकता है। वो अपना सोच रहेंगे कि हम ऐसी मतलब ना चीजें कि अगर हमारी 50,000 सैलरी हो गई हम फिर 80,000 वाली सैलरी पे चले जाएंगे, फिर हम सोचेंगे यार 80,000 है, अभी 1 लाख होनी चाहिए, तो खर्चे वो बढ़ते जाते हैं। वो खर्चे भी उसी मिनिमम तरह 3 से बढ़ते 5 जाते होने हैं। चाहिए। अच्छा 50 होंगे हम उसमें भी गुजारा करेंगे, और अगर हमारे पास 50 लाख होंगे हम उसमें भी गुजारा करेंगे। तब भी गुजारा मतलब करेंगे। तो जाहिर सी बात है, मतलब जैसे जैसे खर्चे बढ़ते रहेंगे महंगाई बढ़ती ब्यूटी पार्लर के खर्चे होंगे और कोई खर्चे तो होंगे नहीं, प्लास्टिक सर्जरियां हो रही होंगी। अब बताएं जल्दी से इरशाद। मेरा नहीं, 1 मैं 1 प्यारी लाख हूँ। तक। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। कौन? मुझे प्लास्टिक सर्जरी की जी जी आप बताएं बताएं। 1 लाख तक मैक्सिमम, क्योंकि मुझे शॉपिंग करने का शौक नहीं है, मैं बाहर शॉपिंग करने नहीं जाती। बस एक ये है कि आइसक्रीम खिला दो, एक राउंड घुमा के ले आओ, ओए होए। वो उसमें खुश हूँ मैं, अरे, और घर के खर्चे पूरे हो जाए क्लास बस। 7 में पढ़ रही है ना? आप इतना सच नहीं बोले कि आपके हस्बैंड देखें तो बोले तुमने ये बोला था, ये बोला आगे सच बात नहीं है, मुझे बाहर घूमने का शौक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शो का टाइम भी खत्म हो गया। थैंक यू सो मच इशाल जी, आप शो पे आए। थैंक यू सो मच आयशा जी, आप शो पे आए। थैंक यू सो मच बुशरा जी, आप सेकंड टाइम Thank शो you, पे आए। thank you. थैंक यू सो मच मायरा, आप शो पे आए। आप भी मायरा खान से कम नहीं है, ठीक है? आप बस चल जाते। मैं ये एक बात कह दूं कि देखें हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है बहुत स्ट्रांग है। एक शौहर जो था वो एक डेंटिस्ट के पास गया, उसने बोला कि मेरे आगे के 3 दांत टूट गए, तो डेंटिस्ट परेशान हो गया। उसने बोला तुम पागल हो, ये तुमने क्या किया है? तो शौहर ने बोला कि मेरी बीवी ने सख्त रोटी बनाई थी। तो डेंटिस्ट ने बोला तुम पागल इंसान हो, क्या हो गया तुमको, तुम मना कर देते खाने से? तो शॉन ने बोला वही तो किया था। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, देखते रहिए #with Rockstar। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह।